भारत पहले गुलाम था राजा महाराजाओं का, फिर गुलाम हुआ अंग्रेज़ों का और अब गुलाम है भारत नेताओं और अधिकारियों के हाथों में। ठीक है, आज हमारे देश में कोई भी चीज़, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे 79 स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे 2025, लेकिन वास्तव में कोई स्वतंत्र नहीं है। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चाहे वो बात करें, हम देखिए नोट्स हम पूरा रेडी करके लिखे हैं कि भाई बोलना है, आज स्पीच यही है हम लोग का। ठीक है, आज कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हो पा रहा है, ना एजुकेशन ठीक से मिल पा रहा है। बात आ जाती है गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई तो भीतरे घुसा ही। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अमीर के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, यही होता है। इसके अलावा कोई आप ज़मीन का काम काज करवाना चाहिए, हम रियल लाइफ में बात करते हैं, दाखिल खारिज करवाना चाहिए, ज़मीन का म्यूटेशन रजिस्ट्री कराने। ठीक है, 1 डिसमिल का 10,000 रुपया उन लोग डिमांड करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का आदमी है ना अंग्रेज सिस्टम है, बताइए। इसके अलावा चलिए हम लोग छोड़िए इसको, एग्ज़ाम पे आते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट हो चाहे झारखंड की हम लोग बात कर लेते हैं, बीएड का हो, 6 महीना से ज़्यादा का टाइम लग गया केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में। और हम एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों कैंसिल कर रहे हैं ये भी रीज़न नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप गुलाम हैं। ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं है जानने का कि आपके किस कारण से एग्ज़ाम आपका रद्द किया जा रहा है। अच्छा छोड़िए इसको, चलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रहने दीजिए, हम वैकेंसीज़ का बात करते हैं। ये भी टाइम पे नहीं हो रही, गिनाऊँ मैं, काउंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब हुआ था लास्ट टाइम में? 2008 में। 2008, हाँ 2008। झारखंड यूनिवर्सिटी का कोई भी सेशन रेगुलर टाइम पे नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ काम करते हैं, झारखंड आज 25 साल हो गया आज़ादी के। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को आज़ाद हुआ था, अभी 25 साल प्लस हो गए, अभी तक झारखंड में एक भी बार यूनिवर्सिटीज़ में नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है 25 सालों तक। हाँ, तो सोचिए कि कैसा चलेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैंने सब कुछ नोट करके, ये देखिए सब कुछ नोट करके लिख लिख के लाया हूँ। ठीक है, डेटा निकाल निकाल के। इसके अलावा बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही। ठीक है, यूनिवर्सिटी का बात छोड़िए, जाइए जाने दीजिए हायर एजुकेशन। उत्पाद सिपाही जो पुलिस तंत्र सिस्टम को पकड़ के रखता है, मजबूती रखता है। ठीक है, कब? 2022 से फॉर्म भरा रहा है, 19 से फॉर्म भरा रहा है। जब मैं 12th था यार, पीजी कंप्लीट हो गया मेरा, मास्टर कंप्लीट हो गया, मैं 12th पास था उस टाइम पे उत्पाद सिपाही का फॉर्म आया था। अभी तक कुछ नहीं, दौड़ करा लिया, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, लेकिन कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं निकला अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, सिलेक्शन का तो दूर बात जाए। इसके अलावा जेसीसी सीजीएल, झारखंड सीजीएल कितना बड़ा घोटाला हुआ है आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैं ग्रेजुएट था उस टाइम, मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे जो है डेली हो रहा है। सीजीएल का छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं जेपीएससी सीडीपीओ अभी तक अटका है। इसके अलावा बात कर लेते हैं झारखंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर, क्षेत्र कार्यकर्ता निकाला गया, वो अभी तक अटका है। झारखंड, इसके अलावा झारखंड एलडीसी निकला, वो भी अभी तक अटका है। ऐसे तमाम एग्जाम है जो अभी अटका है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम एसएससी से लेकर के रेलवे तक, सब में आज करप्शन है। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं, वी आर फ्रीडम? वी आर नॉट फ्रीडम। ठीक है, हम लोग गुलाम तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी इन फ्यूचर रहेंगे। अगर हम लोग का एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हुआ, भारत तब जाके पूरी तरह से स्वतंत्र होगा जब भारत में एजुकेटेड पर्सन होंगे, जब भारत में नए चेहरे, नए व्यक्ति पॉलिटिक्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत में मानते हैं जो कमान है ना, खींचने का कमान, वो पॉलिटिक्स के हाथ में होता है। ठीक है, नेताओं के हाथ में होता है, एमपी और एमएलए के हाथ में होता है। मेन जो पावर होता है वो एमपी और एमएलए, खास तौर पे एमएलए, इन सभी के हाथ में देश का सिस्टम चलता है। तो जब तक से आप पॉलिटिक्स में नहीं भागीदार होंगे तब तक से ये चीज़ नहीं आपको समझ में आएगा। और गरीब आदमी इसको समझ भी नहीं पाता है, उसको मतलब भी नहीं है किसी चीज़ से, और अमीर आदमी को भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी पैसा दे के काम कराता है, गरीब आदमी को तो मालूम ही नहीं है कि सब क्या होता है। ठीक है, बीच में पिसता कौन है? मिडिल क्लास फैमिली, जो मैक्सिमम भारत का आता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली आता है। वो इस बात को समझता है, एजुकेटेड पर्सन इस बात को समझते हैं कि हम लोग कैसे पिस रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि झूठ मूठ का हल्ला करने से नहीं होगा कि स्वतंत्र है स्वतंत्र है। अरे भाई अब भी गुलाम है। ठीक है, रियल लाइफ में अभी भी गुलाम है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे अगर आप खास तौर पे यूथ होंगे। ठीक है, और कुछ टाइम आपने 1 साल 2 साल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ा होगा, इवन आप ग्रेजुएशन भी किए होंगे तो भी आप इस बात को समझते हैं। 4 साल का ग्रेजुएशन आपका 6 साल लग जाता है, 3 साल का ग्रेजुएशन 3.5 साल लग जाता है। एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, होता भी है तो छोड़ दिया जाता है। एक वो पेपर हुआ तो जेनरिक पेपर 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा।
तो ये सिस्टम कहाँ संग इस ढंग से चल रहा है, ठीक है। एक कॉलोनी आएगा, आवास आएगा आपका गवर्नमेंट का, तो उसमें तो 25% वो लोग मास्टर रोल का पैसा खा जाता है, ठीक है। तो सही ढंग से कुछ भी नहीं चलता है, झूठ मूठ का बोलने से कि हम लोग आज़ाद हैं आज़ाद हैं, घंटा आज़ाद हैं नहीं तो, ठीक है। तो रियलिटी में देखिए दोस्तों, हमें जागना होगा। और ये जो नेता लोग झूठ मूठ का चोला पहन के, सफ़ेद कपड़ा पहन के झंडा फहराते हैं, उससे अच्छा है कि उन लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के ऊपर चला जाओ यार, ठीक है, कफन बना लो उसको। झूठ मूठ का ढोंग करके तिरंगा झंडा फहरा के कि हम स्वतंत्र हैं, हम लोग आज़ाद हो गया 79 ईयर, कुछ नहीं हुआ। अभी तो मैंने गिनवा तो दिया, कहाँ से एजुकेशन सिस्टम अच्छा से चलेगा। यूनिवर्सिटी का पढ़ाई सबसे ख़राब है। मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को आज 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2019 से, ठीक है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम से मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। झारखंड की मैं बात कर देता हूँ, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, बहुत सेशन लेट, इतना सेशन लेट कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा लेट, ठीक है। इसके अलावा आपका रांची यूनिवर्सिटी 2024 में फॉर्म भराया है, 25 आ गया, जुलाई अगस्त आ गया, अभी तक सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं हुआ, जो 24 में एडमिशन लिया उसका, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, अरे भाई मत पूछो बहुत स्थिति खराब है। इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, खराब है स्थिति, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम BBMKU, थोड़ा सा कंडीशन इसका अच्छा है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कंडीशन इसका अच्छा है। DSPMU थोड़ा सा कंडीशन इसका अच्छा है। संत जेवियर एक प्राइवेट कॉलेज है और वो ऑटोनोमस है, इसका कंडीशन बोलेंगे कि बेस्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी घिसर घिसर के चल रहा है या चित पतांग सो गया है एकदम, ठीक है। तो देखिए, हमें एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो पूरी तरह से नॉलेजेबल हो, पूरी तरह से सबको उसको आइडिया हो कि क्या होता है एक्चुअल में। भारत में जेट एग्जाम, झारखंड टेट एग्जाम, ठीक है, कोई टाइम पे नहीं हो रहा है। जेट एग्जाम कब हुआ है मालूम नहीं, 2006 में, कब 2006, काउंटिंग करते रहिए आप कितना साल पहले हुआ। जेट झारखंड टेट एग्जाम कब हुआ, 2016 में, कई साल हो गया, 9 साल। क्या कर रहा है इन लोग, कुछ नहीं कर रहा है, इन लोग बस अपना गद्दी ले रहा है, सो रहा, ठीक है। तो मैं खोल के बातें करता हूँ, जिसको जो करना है कर लीजिए, मुझे डर नहीं लगता है किसी से, ठीक है। और जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन फाड़ के रख दूंगा लोगों को, समझ के, मजाक नहीं बोल रहा हूँ।